आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक खास कहानी लेकर आए हैं जो आपको एक अद्भुत सफ़र पर ले जाएगी। इस कहानी में छुपे रहस्य और संदेश आपके दिल को छू लेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी। किसी जंगल में वट वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कौवे के परिवार में उसकी पत्नी कौवी और उसके 2 बच्चे थे। वह कौवा बड़ा ही निर्धन था। उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए कहीं दाना पानी नहीं मिलता था। वह कौवा हर रोज जंगल में दाना पानी की खोज करता, लेकिन उसे कहीं भी दाना पानी नहीं मिलता था। कौवा का परिवार को थोड़ा बहुत जो मिल जाता, उसी में अपना गुजारा कर रहा था। कभी कभी तो वह चारों रात में भूखे भी सोते थे और कभी कौवा को कहीं कुछ दाना पानी मिलता तो वह उसे अपने बच्चों को लाकर देता और खुद भूखा सो जाता। एक दिन की बात है, कौवे के बच्चे बहुत भूखे थे और उसके पास खाने के लिए कोई दाना नहीं था। तब कौवा की पत्नी कहती है, प्रिया जी, चलो किसी अन्य पक्षी से भीख मांगकर कुछ दाना पानी ले आते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। कौवी की ऐसी बात सुनकर कौवा कहता है, प्रिय, हमारे दिन बुरे भले ही चल रहे हो, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते। अगर हमने भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी भीख मांग कर खाना सीख जाएंगे। तब कौवी कहती है कि पिया जी, अगर भीख मांगने में आपको इतनी ही परेशानी हो रही है तो जाकर हमारे लिए कहीं से भोजन ढूंढ कर लाइए। अब तो कौवा अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाता है और कई दिनों तक भोजन की तलाश करता है। वह कौवा भूखा प्यासा भोजन ढूंढने में लगा रहता है। कोई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद कौवा अपने घोंसले में वापस आता है और इस बार वह अपने साथ बहुत सारा दाना पानी लेकर आया था। यह देखकर कौवा की पत्नी और बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। अब तो वह सभी पेट भर के भोजन करते हैं। अब कौवा की पत्नी कहती है, पिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भीख मांगने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब कौवा कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। और जो भी मनुष्य इस कहानी को सुन लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा, कभी भीख मांग कर नहीं खाएगा। कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है, प्रिय, किसी शहर में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में पति और पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों के जीवन की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ वह पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर उसका पति बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नाना सा
जैसा पुत्र खेला करेगा। हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस गरीब के घर में धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है। अब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी स्त्री अस्पताल में अपने बच्चों को जन्म दे रही है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह सिसक सिसक कर रो पड़ी थी कि हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। कौवा आगे कहता है, प्रिय, वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख को सहूं। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है। इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। उसी देर में उसने एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पालन पोष कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद करी, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन बीतते मददगार भी पीछे हट गए। अब तो वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मेदारी
इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है। सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इसे काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वह आगे कहता है, प्रिय, मेहनती मनुष्य के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता। पढ़े लिखे विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चल गया था। इसलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 11 बरस की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिन पर खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ। तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती है। कहने लगी, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। मेरे बेटे में यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाए। बेटा, कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना। बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना। कभी किसी के आगे अपने हाथ
मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना नहीं करना ही श्रेष्ठता का मूल है। पराधीनता ही नरक है। मनुष्यों को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ से रुपया लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। बिना माता पिता का बेटा, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी, उस दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। उस दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। कौवा आगे कहता है, प्रिय, लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए, पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना। मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों का, विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता था। वह जो भी कमाता था, उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था, उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा। फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला।
पूरा दिन निकल गया। पहाड़ा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी परिस्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब कुछ दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा। केवल पानी पीकर सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। कौवा आगे कहता है, प्रिय, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। तो एक बार उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पढ़ा भी नहीं जाता। अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा, कभी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था। किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग करके नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी भी भूखी थी, मार वो कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता। अब आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ। काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतर आत्मा फिर मना कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांग कर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो।
लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब तो लड़का वहां से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटाता, तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि एक 10 साल का बड़ा उदास सा मासूम सा लड़का खड़ा है। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है कि बेटा, तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वह महिला पूछती है, बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कौवा आगे कहता है, प्रिय, वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आया कि चलो इन माजी से मैं कह ही देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया था। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है, बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा, बेटा, दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही माँ उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी माँ है। मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी, मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया। इसके बदले में
मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटे, मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी क्या पिलाया जाए, दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, यह लड़का बड़ा स्वाभिमानी है, वह लड़का बार बार मुझसे मांगने की बात करता है। तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा, मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो बेटा तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे, उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था, उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चों को विद्यालय में छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है। तो मास्टर जी ने उसे बताया कि उस बालक का नाम अर्जुन है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। यह जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब विद्यालय के बड़े मास्टर बताते हैं, बहन जी, अर्जुन बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी वह विद्यालय ही आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। तो वह आगे अपनी पत्नी कवि से कहता है, प्रिय, जब उस स्त्री को अर्जुन की स्थिति का पता चला तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होता है। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है और उसकी मदद करने का अर्थ है
कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा, यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं, क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने बड़े मास्टर जी से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मास्टर ने कहा, बहन जी, आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरेंगे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अर्जुन इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह महिला कहती है, मास्टर जी, मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूँ, आप किसी तरह से अर्जुन को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला अर्जुन की पूरे साल की फीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी, ताकि अर्जुन सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो अर्जुन पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। कौवा आगे कहता है, प्रिय, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से अर्जुन की अच्छी खासी मदद हो। वह अब खूब मन लगा करके पढ़ता था। इसी तरह कुछ साल और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए अर्जुन को शहर में जाना पड़ा। सोचा, शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वह उसकी फीस भरने के लिए विद्यालय में जाती है। वह महिला जब अर्जुन की फीस जमा करती है तो मास्टर जी बताते हैं, बहन जी, अर्जुन तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है। अब तुम्हें उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया हो। हे भगवान, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहाँ भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर अर्जुन शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 25 साल बीत जाते हैं। ना तो अर्जुन कभी उस महिला से मिल पाता है और ना वो महिला कभी अर्जुन से मिलती है। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। कौवा आगे अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है।
का बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वह लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब डॉक्टर कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज कराना होगा और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए। मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ? तब डॉक्टर उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है। यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। वो डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर साहब का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। प्रिय दर्शकों, उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगा। तुम परेशान मत हो। तब लड़का बोला, माँ, इस दुनिया में एक तुम ही हो जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी माँ को बड़े शहर लेकर जाता है। प्रिय दर्शकों, जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था, वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब जब तक आएगा तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगता है। प्रिय दर्शकों, अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी माँ की हालत डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ
माँ को ठीक करा कर ही घर ले जाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिन मुझे यहाँ रुकना पड़े। वहाँ के डॉक्टर ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहाँ का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वह कहता है कि प्रिय माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ लिखते थे वह दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी। लड़का अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता था। उधर उसका जो व्यापार था वह अपनी माँ की देख रेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कोई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर माँ को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे, तो माँ कहती है, बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ले रहे हो? कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहाँ से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपना मकान दुकान सब कुछ बेच कर करवाऊंगा। वह लड़का अपनी माँ का इलाज कराऊंगा। माँ भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती, निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है। प्रिय दर्शकों, वहाँ पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वह जब उस लड़के की माँ से मिलने आता था तो 2-4 घंटे उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर माँ को भी बड़ा अच्छा लगता था कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है जिसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है? इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास में जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूँ। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अब अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है
तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी माँ को बताने के लिए जाता है और माँ से कहता है कि माँ, तुम पूरी तरह से ठीक हो गई। अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। यह बात सुनकर माँ भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वो कहाँ से करेगा? मैं जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। माँ को उदास देखकर बेटा समझाता है, माँ, तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा। घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा। इसलिए माँ, तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है। उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वो आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा? इसके भविष्य का क्या होगा? प्रिय दर्शकों, वह माँ रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते माँ और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी माँ की छुट्टी का समय होता है, तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है। आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर तुम अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देखकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह लड़का उस बिल के लिफाफे को देखता है। वह सोचता है, पता नहीं कितना बिल होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। उधर माँ उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर माँ ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, हे माँ जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था। जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को
1 गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे और अगले 5 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब उस माँ का बेटा पूछता है, माँ, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है? तो वो माँ उस पर्ची को अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है, हे माँ, क्या तुम डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? डॉक्टर साहब से तुम्हारी जान पहचान कब हुई थी? तब माँ कहती है, बेटा, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूँ, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब माँ कहती है, बेटा, 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है। मैं रसोई में गई और रसोई से दूध और लड्डू लाकर मैंने उससे वही खाने को दे दिए। वह कोई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया और वह मुझसे कहने लगा कि हे माँ, तुम्हारा यह ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा? तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था कि बेटा, जिस प्रकार मैंने आज तुम्हारी बुरे समय में मदद की है, इसी तरह जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह ऋण अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। प्रिय दर्शकों, इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वही डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया जब वह भूखे प्यासे उस माँ के द्वार पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते हैं और माताजी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, हे माँ, मैं वही छोटा सा बच्चा हूँ जिसके स्वाभिमान की तुमने कभी रक्षा की थी। आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने तुम्हारे इन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। यदि तुम मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर बना नहीं बैठा होता। माँ, यह तुम्हारी ही देन है। मैंने तो तुम्हें उसी दिन अपने माँ मान लिया था जिस दिन तुमने ममता भरी शाम में बैठा कर मुझ भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब बहुत सारे पैसे लौटा देते हैं।
जो माँ की दवाई में खर्च हुए थे और बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सर रख देते हैं। वह माँ डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और बूढ़ी माँ की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती है। कौवा आगे कहता है, प्रिय, मेरी यह 4 बातें जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही राह पकड़ लेता है। जो अपने साथ वही घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा डालता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरों को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है, भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत हो सकता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। मुसीबत पड़े तो घबराना मत। जब तक रास्ता बंद होता है तो 10 फूल आ जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भीख मांगकर खाना नहीं चाहिए। अपनी ही नजरों में गिर जाता है और जब वह भीख मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है। बिना मेहनत किए खाने की, इसीलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल हो और आत्मनिर्भर बनता है। हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।